हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वी आर इंजीनियरिंग क्लासेस में। जो हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, उसको हमने पेड कोर्स में भी अवेलेबल कर दिया है। अगर कोई बच्चा पेड कोर्स के माध्यम से स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स बाय करना चाहता है तो वह कैसे बाय कर सकता है। आप अपने सेल फोन में गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद वहाँ से आपको स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का सब्जेक्ट मिलेगा जिसको आप बाय कर सकते हैं, जिसके लिए हमने मिनिमम फीस रखी है ताकि किसी भी बच्चे को सिलेबस परचेज करने में कोई परेशानी ना हो। ये सिलेबस आपका अकॉर्डिंग टू BTUP के मिलेगा, जिसमें आपको PDF नोट्स और वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो आपके BTUP बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको वो मिलेंगे। और यहाँ पर एक और बात बता दूं मैं आपको, जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा हम आपको लास्ट ईयर के पर हुए हैं उनको भी हम आपको सोल्व कराएंगे। यहाँ से आप डायरेक्ट कोर्स को बाय कर सकते हैं। सब बच्चों, आज हम आपको सिंपल सपोर्टेड बीम का एक अलग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं, जो आपके सिलेबस में इस तरीके का न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके का न्यूमेरिकल आ जाए तो आप कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसको अच्छे से समझना होगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में। उसने कहा है कि एक सरल धरन जिसकी विस्तृति 6 मीटर है। हमने क्या किया, एक सरल धरन ली। ये कोई हमारी सरल धरन हो गई। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। अब उसने क्या कहा है, सरल धरन है जिसकी विस्तृति क्या है, 6 मीटर। उसने कहा है धरन की 3 मीटर लंबाई। हमने मान लिया A साइड से यहाँ तक की कोई दूरी 3 मीटर है। अब क्या कहा उसने, धरन की 3 मीटर लंबाई पर एक 20 किलो न्यूटन पर मीटर का समान वितरित भार मीन्स UDL कितने का है आपका, 20 किलो न्यूटन पर मीटर। आगे चलते हैं। तथा शेष दूरी, टोटल आपका 6 है तो ये आपकी कितनी बचेगी, 3 मीटर। ये आ गई आपकी शेष दूरी पर 6 किलो न्यूटन पर मीटर का परिवर्तनशील भार। परिवर्तनशील भार का मतलब क्या हुआ आपका, UVL, और ये आपका UDL, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। धरन का 6 किलो न्यूटन पर मीटर का परिवर्तनशील भार लगा है। किलो न्यूटन पर मीटर। अब आगे चलते हैं। आगे क्या कहा क्वेश्चन में, धरन का कर्तन बल तथा नमन आरेख बनाइए। पॉइंट A पर आपकी प्रतिक्रिया RA, पॉइंट B पर आपकी प्रतिक्रिया RB। सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन समेशन Fx बराबर 0। इस बीम पर कोई क्षैतिज बल नहीं है, इस कारण ये कंडीशन आपकी नहीं लगेगी। सेकंड कंडीशन आपकी समेशन Fy बराबर 0, कि जितने भी आपके ऊर्ध्वाधर बल है उनका बीजगणित योग 0 के बराबर। अब हमारे दो बल नीचे से ऊपर को है, RA और RB, तो हमने लिखा RA प्लस RB बराबर 20 गुणा 3 प्लस UVL का फोर्स कैसे बनता है, 1/2 कितनी लंबाई है, 3 इंटू फोर्स कितना, इंटेंसिटी कितनी है इसकी, 6 किलो न्यूटन पर मीटर। 2 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, कितना आ जाएगा ये, 69 किलो न्यूटन। अब हम क्या करते हैं, A पॉइंट पर मोमेंट लिया हमने, समेशन MA बराबर 0, RA गुना 0 माइनस 20 का UDL है 20 किलो न्यूटन मीटर का, तो 20 गुना 3 ये फोर्स बना, इंटू इसकी डिस्टेंस हाफ यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी
और ये हमारी क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3/2। फिर माइनस यूवीएल की फिर वही कहानी की, इसे फोर्स बनाओ 1/2, लंबाई कितनी है 3 और इस पर भार कितना है 6 गुना मोमेंट आपका ए साइड से है। हम मानते हैं कि इसका अगर पॉइंट यहाँ पर हो सेंटर मानते हैं, हमें पता है कि इसके एंड पर यहाँ पर 2/3 पॉइंट होता है, यहाँ पर 1/3। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लूँगा तो वो कहीं यहाँ से यहाँ तक की लूँगा, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका पॉइंट आया वो है आपका 2/3 इंटू लंबाई कितनी है आपकी 3। ये दूरी निकल गई आपकी, ए पॉइंट पर आपका मोमेंट है तो +3 भी आपको इसमें ऐड करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, आगे है आपका आरबी। आरबी की दूरी हो जाएगी ए से 6 = 0। अब इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा। अगर हम इसको हल करते हैं तो आता है आपका -90 माइनस इस पूरे को हल करने पर ये इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 + 3 5 गुना 6 फिर गुना आपका 3 और बटे 2 जाएगा आपका 45 और प्लस RB गुना 6 = 0 के इन दोनों को ऐड कर लो, बराबर से उधर ये प्लस हो जाएगा 135/6। तो यहाँ से RB का जो मान आया आपका वो आया आपका 22.5 किलो न्यूटन। अब इस मान को हम यहाँ पर रखेंगे। RA का मान आएगा आपका 46.5 किलो न्यूटन। ये कैलकुलेशन आएगी आपकी। अब हम क्या करते हैं, इसमें शेयर फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि हमारा RB भी आ चुका है, RA भी आ चुका है। अब हम निकालेंगे इसका शेयर फोर्स। शेयर फोर्स एट पॉइंट ए का शेयर फोर्स कितना है आपका 46.5 किलो न्यूटन। उसके बाद हम शेयर फोर्स निकालेंगे 8 पॉइंट ए। शेयर फोर्स निकालेंगे हम A2। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा C, इसको यहाँ पर C पॉइंट मान लेते हैं। ये 46.5। अब देखो आप A से C के बीच आपका UDL है तो -20 गुना 3 बराबर, कैलकुलेटर से देखते हैं कितना आएगा, -13.5 किलो न्यूटन। अब हम शेयर फोर्स निकालते हैं एग्जैक्ट पॉइंट C पर, पीछे का जो होगा तो अब C पर, बिंदु C पर कोई बल ना होने के कारण ये आपका जो का त्यों। उसके बाद हम शेयर फोर्स निकालते हैं C2B -13.5। अब ध्यान से देखिए C और B के बीच एक UVL है -1/2 इंटू 3 मीटर लंबाई, भार कितना है 6 का 1/2 बेस इंटू हाइट बराबर, ये से 3 बार 3 × 9, ये हो जाएगा आपका -22.5 किलो न्यूटन। फिर आप शेयर फोर्स निकालेंगे एग्जैक्ट पॉइंट B पर। B के लिए ये पीछे का आपका झुकाव और B पर हमारी प्रतिक्रिया कितनी आई 22.5 बराबर 0। अब आपने इसका SFD डायग्राम बना, B पॉइंट, C पॉइंट, A पॉइंट। A पर आपका शेयर फोर्स 46.5, हमने कहीं यहाँ पर मान लिया। उसके बाद A2C जैसे ही हम गए, A2C आपका -13.5 हमने मान लिया यहाँ पर कहीं।
अब इसको इससे मिलाइए, ये मिल गया। एग्जैक्ट सी पर इतना ही रहा, C2B। C2B कितना होगा, माइनस के 22 दशमलव, यानी कि अगर ये 13 है तो 22 कहीं यहाँ पर आएगा। अब इसको इससे मिलाइए, लेकिन C और B के बीच आपका क्या है, UVL, तो ये लाइन लीनियर नहीं आएगी, ये लाइन आएगी आपकी पैराबोलिक। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है। ये कुछ ऐसे आएगी आपकी, ये यहाँ पर ये हुआ आपका निगेटिव, ये हुआ आपका पॉजिटिव, ये हुआ आपका पैराबोलिक कर्व, और ये हुई आपकी एक ऐसी लाइन, लीनियर लाइन। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि ए और सी के बीच शेयर फोर्स 0 हुआ है, यहाँ पर 0 हुआ है, तो हमें पता लग गया कि इस पॉइंट पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। लेकिन उससे पहले इस पॉइंट की ए से दूरी निकालनी पड़ेगी, यानी कि आपको ये दूरी फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि यह कौन सी दूरी है, कितनी दूरी है जिस पर आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। तो हमने क्या किया, अपना यहाँ तक का बीम काट लिया लेफ्ट साइड से, और यहाँ तक की दूरी मान ली x। सिर्फ आपके पास ये इधर इधर का बीम है, बाकी ये कोई बीम आपके पास नहीं है, ये आपने यहाँ पर सेक्शन मान लिया। तो हम क्या करते हैं, इस सेक्शन पर मोमेंट लेते हैं। जब हम इस सेक्शन पर मोमेंट लेंगे, mx बराबर क्या हो जाएगा, RA का मान कितना है आपका 46.5 इंटू एक्स माइनस। अब इस पर UVL का भार कितना है, 20 किलो न्यूटन मीटर, और दूरी कितनी है आपकी x, तो हो जाएगा आपका 20 इंटू एक्स बटा 2। mx बराबर हो जाएगा आपका 46.5x माइनस 10x² समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 का अवकलन करने पर x के सापेक्ष कीजिए, तो हो जाएगा आपका dmx/dx बराबर 46.5। x का क्या हो जाएगा 1 माइनस x² का 2x, यानी कि 10 गुना 2 गुना x। इसको हमने 0 के बराबर रखा है, माइनस वाली टर्म इधर आ जाएगी, हो जाएगा आपका 20x बराबर 46.5। x का मान आ जाएगा आपका 2.325 मीटर। देखो वास्तव में ये जो आपने डिस्टेंस निकाली, ये डिस्टेंस वास्तव में 3 से कम ही आनी थी, क्योंकि आपका ए से सी तक की जो दूरी है वो 3 है, लेकिन जो आपका शेयर फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव या 0 हुआ है वो ए और सी के बीच हुआ है, यानी कि ये दूरी अधिकतम की अगर मैं बात करूँ 3 या 3 से ऊपर नहीं हो सकती। तो आपका यहाँ तक डिस्टेंस क्लियर हो गई है। इस डिस्टेंस का मान समीकरण 2 में रखेंगे, mx का मान आ जाएगा, देखते हैं कितना आएगा, 46.5 गुना 2.325 माइनस 10 गुणा 2.325 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका mx का मान देखते हैं कितना आएगा,
056 किलो न्यूटन मीटर, इतना आपका मोमेंट आएगा। अब हम क्या करते हैं, मोमेंट ए पॉइंट पर, सी पॉइंट पर और बी पॉइंट पर भी निकाल लेते हैं ताकि हम अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकें। सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट ए पर क्या हो जाएगा 0। फिर हम बेंडिंग मोमेंट कहाँ निकालते हैं, सी, आर ए की सी तक की दूरी 46.5 गुना 3 माइनस 20 गुना 3 गुना 3/2। देखते हैं बराबर में कितना आएगा, 46.5 गुना 3 माइनस आंसर, यह है आपका 49.5 किलो न्यूटन मीटर। देखो आपने सी पॉइंट पर मोमेंट लिया तो आर ए की सी तक की दूरी हो गई 3, आर ए की सी तक की दूरी हो गई 3, फिर माइनस अब यूडीएल है कितना है 20 किलो न्यूटन मीटर का भार है, कितनी दूरी पर है 3, तो 20 गुना 3। अब हमें इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, हमें पता है इसका सेंटर कहाँ होगा, हाफ पर, सी पॉइंट पर हमारा मोमेंट और यही हमारी दूरी क्या कहलाएगी, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं बी पॉइंट पर, बी पर क्या हो जाएगा, आर ए की बी तक की दूरी 46.5 गुना 6 माइनस, फिर क्या है आपका यूडीएल, यूडीएल कितना है आपका 20 गुना 3 गुना 3/2, 3/2 आपने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाली, लेकिन मोमेंट हमारा बी तक है तो ये वाली दूरी भी आपको ऐड करनी पड़ेगी, +3, फिर माइनस 1/2 लंबाई इसकी और इसका भार 6 गुना, मोमेंट आपका बी साइड से, यहाँ पर आपके निर्देशांक होते हैं 1/3, तो अब आप यहाँ पर डिस्टेंस कौन सी लेंगे, ये वाली, कौन सी 1/3 इंटू दूरी कितनी है इसकी 3। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे बराबर 0 हो जाएगा, कैसे देखते हैं, 46.5 गुना 6, अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो यह आएगा आपका 279। अगर आप इसे हल करते हैं देखते हैं कितना आएगा, 20 गुना 3 गुना 4.5, जो हो जाएगा आपका 270। अब इसको देखते हैं कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका कितना पूरा 9, देखो 270 माइनस का 9 माइनस के 279 और ये भी आपका प्लस का 279 कट जाएगा बराबर 0। अब आपने इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। ए पॉइंट, सी पॉइंट, बी पॉइंट, ए पर आपका कितना है, ए पर है आपका 0, सी पर आपका 49.5, (54.056 किलो न्यूटन मीटर। अब यहाँ पर यह लाइन तो आपकी पैराबोलिक हो जाएगी, इसे हटा देते हैं यहाँ से इतने को, ए पॉइंट, ये आपकी पैराबोलिक, फिर ये भी आपका क्या है पैराबोलिक, लेकिन जैसे ही आप सी से बी के बीच का कर्व बनाएंगे वो कैसा बनेगा, यूवीएल होने के कारण वो क्यूबिक बनेगा। अब आपने लिखना पड़ेगा ये कर्व कौन सा है आपका, क्यूबिक कर्व, और ये कर्व कैसा है आपका पैराबोलिक कर्व।
ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और ये हो जाएगा आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। पॉजिटिव। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हुआ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब हमने आपको सिंपल सपोर्टेड बीम के ऑल क्वेश्चन करा दिए हैं, ओवर हैंगिंग के भी करा दिए हैं, कैंटिलीवर बीम के भी करा दिए। आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ। जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस थे। इससे बाहर आपका BTUP में कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसी टाइप का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर फंस जाएगा। बस कंडीशन आपकी डिस्टेंस चेंज हो सकती है या आपका बाहर की वैल्यू चेंज हो सकती है, बाकी क्वेश्चन आपका इसी टाइप से आना है। अब आपको हम बेंडिंग इक्वेशन, नमन समीकरण कराएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वहाँ से भी आपका 5 से 10 नंबर का हमेशा आता है।